नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में आपके साथ दीपक कुमार। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के दावे के उलट बीजेपी के अंदर चल रही अंतरकलह एक बार फिर से खुलकर सामने आ चुकी है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता का एक पत्र अब वायरल हो रहा है और ये चिट्ठी लिखी गई सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के नाम पर। ये चिट्ठी उदयपुर के ही एक वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश भट्ट ने लिखी, जो पूर्व में 10 साल भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे और वर्तमान में बांसवाड़ा संगठन के प्रभारी भी हैं। यूं तो उन्होंने चिट्ठी में काफी कुछ लिखा, लेकिन उन्होंने मंत्री जी को चिट्ठी के अंत में जो लिखा वो सीधे तौर पर ना सही, लेकिन इशारों इशारों में जरूर था कि सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की है, बावजूद इसके चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे। वहीं दूसरी बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि उनकी चिट्ठी में नजर आई वो ये है कि उदयपुर से ही सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी ये नहीं मालूम था। ऐसे में उनसे किसी भी तरह की बातचीत किए बिना ये चिट्ठी सीधे मंत्री जी को पहुंचाना सामर साहब को भी थोड़ा सा अखर गया। इस पूरे मामले में दोनों नेताओं से हमारे रिपोर्टर रवि मल्होत्रा ने बातचीत की। भाजपा नेता दिनेश भट्ट ने ये डिजिटल चिट्ठी क्यों लिखी, इसके पीछे का कारण क्या है और किन अधिकारियों को उन्होंने चेतावनी दी है, सुनिए। थोक भंडार के चुनाव होते हैं, वार्ड से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और प्रतिनिधि मिलकर के डायरेक्टर का चुनाव करते हैं और डायरेक्टर उसके प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। ये एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में पूर्ण नहीं करना, ये कर्मचारियों की, अधिकारियों की मनमानी है। अगर ये सोचते हैं कि इसको पूरा करना है, तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से जनता के बीच में कोऑपरेटिव जाएगी, तो जनता को लाभ मिलेगा। अब सवाल ये था कि जब सरकार डबल इंजन की है, फिर भी बीजेपी के नेता अपने ही सरकार के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। और कमाल की बात तो ये कि यह मामला पहले भी उठाया गया और मंत्री का जवाब तो यहाँ पर हैरान करने वाला था। हमारी उनकी मुलाकात हुई पहले, कुछ समय पहले, तो उनको मैंने नमस्ते करके बात कही थी। उन्होंने कहा अपन इसके बारे में देखेंगे। अभी सूत्रों से हमारे मित्रों के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जल्दी हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। 31 मार्च के पूर्व हम इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा करके निर्णय करेंगे। आपकी चिट्ठी के अंदर में जो है कुछ पंक्तियाँ ये भी लिखी हुई है कि जब तक 2-4 अधिकारी जेल नहीं जाएँगे तब तक इनको पता नहीं चलेगा कि नौकरी कैसे की जाती है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को लेकर मुझे लगता है कि आपकी ये पंक्ति है। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भ्रष्टाचार अधिक होता है, संरक्षण मिलता है। इसके पीछे कारण ये है कि उसके सतत प्रक्रिया को रोकना है। सतत क्रिया को रोकने के कारण से जनप्रतिनिधि का अस्तित्व में नहीं आना, तो चुनाव को लंबा कर दें आप, लंबी अवधि के लिए छोड़ दें। तो लंबी अवधि के जब चुनाव छोड़ देते हैं, तो फिर प्रशासनिक अधिकारी ही इसको काम को करते हैं और वे नहीं चाहते कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो। सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार में चुनाव नहीं होने के मामले को लेकर भाजपा नेता दिनेश भट्ट ने जहां इसे भ्रष्टाचार और कांग्रेस राज में लगे अधिकारियों की मनमानी तक बता दिया, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा प्रमोद सामर पर भी रहा। वहीं दूसरी ओर उनकी चिट्ठी के बारे में जब सहकारिता प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर से बातचीत की गई, तो उन्होंने पहले तो चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं को खूब विस्तार से समझाया, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए और बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने अपने राज में ऐसी विसंगतियां पैदा कर दी कि अब इसके नए संविधान नियम बनाए जाएंगे, इसके बाद ये चुनाव सहजता से हो पाएंगे। वहीं दिनेश भट्ट की डिजिटल चिट्ठी पर उन्होंने कहा कि कोई भी बात थी तो मुझसे चर्चा करते, मैं रास्ता निकालता। वैसे प्रमोद सामर ने बेहद स्मार्टनेस से दिनेश भट्ट को दो टूक जवाब भी देते हुए कहा कि मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, छठे चौमासे या किसी के कहने पर नहीं चलता। साथ ही उन्होंने बताया कि किन कमियों के कारण से चुनाव नहीं हो पा रहे। क्या होता है, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करता हूँ। मैं प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूँ। मैं पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से और लगन से काम करता हूँ। 12 मासी काम करता हूँ। छठे चौमासे या किसी के कहने से चलने का मेरा प्रयास नहीं रहता है। जो मेरी जानकारी उसका मैं पूरा प्रयास करता हूँ। स्वयं भट्ट साहब भी बांसवाड़ा जिले के प्रभारी हैं। वो भी अपना आत्मलोचन कर ले कि उनकी वहाँ की सरकारी संस्थाओं कब-कब चुनाव हुए और कब से नहीं हुए। उस जिले में भी क्रय विक्रय है, भूमि विकास बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उपभोक्ता भंडार है, सभी संस्थाएँ हैं जिसके वो प्रभारी हैं, जिसको बैठकों में लोग उनको अवगत भी कराए होंगे। तो अच्छा रहता है उनको भी गौतम जी हमारे सहकारिता मंत्री सबको अवगत कराते, पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने डिजिटल से इसको वायरल किया या क्या किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सत्य है वो मैं आपके सामने रखूँगा। मंत्री जी उदयपुर आज बता रहे थे, जी। हालाँकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे उधर पहुँचे लेकिन
भट्ट साहब वहां पर नजर नहीं है और ये भी जैसा मंत्री चाहते थे, जैसा कांग्रेस चाहती थी, वही किया। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? 5 साल 12 महीने चुनाव। तो आपका जो जिला स्तरीय संस्था है या मंडल स्तरीय संस्था है, क्रय विक्रय है, ऊपर जिले में 10 तरह की संस्था है, उनके चुनाव कैसे होंगे? आपने 2022 में 20 के कराए, 2023 में 30 के कराए, कभी कब कैसे करा दिए। जिस संस्था का महाप्रबंधक, उप रजिस्ट्रार या जिस वक्त जो प्रशासक होता है, उसकी एक ड्यूटी होती है कि यदि निर्वाचित संस्था है तो आपको 6 महीने पहले से एक प्रस्तावित सदस्यों की सूची, उसको मतदाता सूची कहते हैं, के साथ संपूर्ण स्थिति से अवगत कराते हुए, ऑडिट रिपोर्ट से अवगत कराते हुए, ये लिखा जाता है कि हमारे यहाँ से रजिस्ट्रार के ऊपर पत्र जाता है और वो सहकारी निर्वाचन आयोग के प्राधिकरण के पास जाता है कि हमारा समय पूरा हो रहा है, आप इसकी चुनाव की प्रक्रिया जारी करें। सामंत साहब, आप जो चीज बता रहे हैं, बहरहाल इस डिजिटल चिट्ठी ने उदयपुर के 2 वरिष्ठ भाजपा नेताओं के बेहद शालीन लेकिन वाक युद्ध को तो सामने ला ही दिया है। वहीं ये भी सामने ला दिया कि एक ही संगठन के 2 मजबूत कार्यकर्ताओं के बीच आखिर दूरियां कितनी हैं। तो वहीं जहां दिनेश भट्ट ने प्रमोद सावंत से बात किए बिना सीधा मंत्री जी को चिट्ठी लिख डाली, तो वहीं प्रमोद सावंत ने भी दिनेश भट्ट को आत्मलोचन करने और बांसवाड़ा की स्थिति में भी मंत्री जी को अवगत कराने की नसीहत दे डाली है।